काम पर क्यों जाना है? क्योंकि पैसे कमाना है। और पैसे क्यों कमाना है? क्योंकि उनको अपना घर चलाना है और ईएमआई भरना है। क्योंकि ईएमआई की तारीख पास में आ रही है। ज्यादातर लोग इसी डर के कारण काम करते हैं। डर, पेट का डर, परिवार का डर, समाज का डर और आने वाला भविष्य का डर। डर एक ऐसा दबाव है जो आदमी को चलाता भी है और मानसिक कैदी भी बना देता है। तुमने देखा होगा, बहुत से लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, लेकिन पहला कदम कभी उठाते ही नहीं। क्योंकि दिमाग में सबसे पहले आवाज आती है, अगर मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा? और उनका खेल खत्म वहीं पर हो जाता है। इस तरह से तुम्हारे ऊपर डर हावी हो गया है और डर तुम्हारा मालिक बन गया है। ज्यादातर लोग पैसा मिलने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होकर गलत तरीके से खर्च कर देते हैं और पैसा उनका वहीं पर खत्म हो जाता है। और उसके बाद में वो डर कर गलत फैसले भी ले लेते हैं। भावनाओं पर चलने वाला दिमाग कभी पैसे की दिशा नहीं पकड़ सकता। मतलब लालच तुम्हें जाल में फंसाता है, डर तुम्हें मौका छोड़ने पर मजबूर कर देता है। सही कदम तब उठता है जब दिमाग भावनाओं से टकरा कर अपने हिसाब पर चलता है। कमाना हर कोई जानता है और सब इंसान कमाते भी है। कौन नहीं कमाता? आज की दुनिया में सब कमाते हैं। कोई कम कमाता है तो कोई ज्यादा कमाता है, पर कमाते सब है। लेकिन उस कमाए हुए पैसे को बचाना और उसी कमाए हुए पैसे को घुमाना बहुत कम लोग जानते हैं। मान लो एक गांव में दो पड़ोसी एक जैसी कमाई करते हैं, सैलरी उनको बराबर मिलती है, पर फर्क क्या आता है उन दोनों में? पहला पड़ोसी बोलता है मेरे पास पैसे बचते ही नहीं, वो फालतू के खर्चों में पैसे को खर्च कर देता है। शॉपिंग कर लिया, मोबाइल ले लिया, कहीं घूमने चला गया और कुछ उल्टा सीधा खाने पीने में। और दूसरा पड़ोसी क्या करता है? थोड़े बहुत पैसे बचा लेता है, कुछ पैसे सेविंग कर लेता है, तो कुछ पैसों को एसआईपी में लगा देता है, म्यूचुअल फंड में लगा देता है। वो सोचता है मैंने थोड़े पैसे बचा लिए हैं और अपने पर्सनल काम की चीजें बस खरीद लेता है मार्केट से। बाकी फालतू के सामान, शॉपिंग, कपड़े, दिखावा, ये सब नहीं खरीदता। और यहीं से दो रास्ते खुल जाते हैं, एक रास्ता गरीब बनने का और दूसरा रास्ता अमीर बनने का। और अगले 5 साल बाद पहला वाला जो पड़ोसी था उसी जगह पर और वैसी ही हालत पर है और सैलरी दोनों को बराबर मिलती है, पर अभी भी वो वहीं पे है, उसी गरीबी पे लटका हुआ। और दूसरा वाला जो पड़ोसी था वो उससे काफी आगे निकल चुका है, क्योंकि उसने पैसे के गेम समझ लिया है। पैसे कमाने के बाद वहाँ से असली गेम शुरू होती है आपकी, असली खेल, कि उस पैसे को आप कहाँ पे लगाना चाहते हैं। आप उस पैसे को जहाँ पे भी लगा दो, बेकार की जगहों पे या फिर अपने ऊपर स्किल्स पे। आपकी स्किल्स एटीएम होती है और आपकी नौकरी सिर्फ कार्ड होता है। कोई भी नौकरी हो वो बदल सकती है, कितनी भी बड़ी मंडी हो, कुछ दुर्घटना घटे तो वो मंडी भी गिर सकती है। कितना भी बड़ा बिजनेस हो, यदि बिजनेस में लॉस हो गया तो वो बिजनेस भी बंद हो सकता है। एकमात्र स्किल्स ऐसी चीज है जो कभी भी बेची नहीं जा सकती, मिट नहीं सकती, खराब नहीं होती और कहीं पे भी नुकसान तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये स्किल्स आपके दिमाग में होता है। ये दौलत से खरीदी नहीं जा सकती, कोई आपकी स्किल्स को चुरा नहीं सकता, क्योंकि ये आपकी कला है और इस पे आप खर्च कर सकते हो कुछ पैसे। सीखने के लिए 3 तरह की स्किल्स हर इंसान के पास होनी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। तो पहला स्किल्स आपका आएगा बातचीत करने की कला, बातचीत करने का तरीका। जो इंसान बातचीत करना जानता है वो किसी भी इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, और जो अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है किसी भी इंसान को अपनी चीज बेच भी सकता है, और जो इंसान अपनी चीज बेच भी सकता है वही इंसान पैसे कमा भी सकता है। और दूसरा स्किल्स आना चाहिए आपको नज़र, एक ऐसी नज़र जो अंदरूनी नज़र हो, जो किसी को दिखाई नहीं देती हो पर आपको वो चीज़ देखनी होती है। जैसे कहीं पर अवसर पहचानने आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे कहीं पर आपको मौका दिख रहा है तो वहाँ पे मौका पर चौका मारने का ये वाला नजरिया पहचानने आपको अच्छे से आना चाहिए। इसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि आपको मौका देखते आना चाहिए या मौका देखने का नजरिया आप पे होना चाहिए, क्योंकि मौके हमेशा नहीं मिलते और एक बार मौका मिल गया तो चौका आप लगा ही सकते हो। और तीसरी स्किल्स आपको आनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीखना। हर एक गलती से सीखना, हर एक चुनौती से सीखना, हर एक डर से सीखना, फेल होने के बाद भी उस फेलियर से सीखना। मतलब हर गेम हारने के बाद में उस गेम का डाटा निकालते आपको आना चाहिए कि मैंने क्या गलतियाँ की थी तो मैं हार गया और आगे से क्या गलती नहीं करनी। जिसके पास ये 3 स्किल्स है उसके पास दुनिया का बहुत बड़ा धन भी है, क्योंकि वो एक बार गिर गया ना तो दूसरी बार वो शुरू भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास ये स्किल्स है और ये स्किल्स कोई चुरा भी नहीं सकता उससे। और जिस इंसान के पास स्किल्स है ही नहीं वो इंसान पहली कमाई की याद में जिंदगी भर जीता है कि मेरी पहली कमाई बहुत बड़ी होगी, बस सपने देखते हुए जिंदगी बिता देता है। कुछ लोग बोलते हैं पैसा आने के बाद इंसान बदल जाता है, पर इंसान को पैसा बदल नहीं देता यार। पैसा सिर्फ बता देता है कि तुम अंदर क्या थे और अब क्या कर सकते हो। उसके सोचने के तौर तरीके थोड़े बदल जाते हैं। अगर तुमने पैसे के लिए सिर्फ मेहनत सीखी है तो तुम अपने एक एक दिन को बेचकर पैसे कमा रहे हो समझो, लेकिन अगर तुमने पैसे को समझने की स्किल्स सीख ली है तो तुम अपना भविष्य बना रहे हो समझोगे, और तुम आजाद महसूस करोगे, अपने तरीके से डिसीजन लोगे और अपने तरीके से काम करोगे।